हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केके कोचिंग क्लासेस। मेरे स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर प्रकाशिकी से संबंधित न्यूमेरिकल्स देखेंगे। शाम को आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था, उसमें आपके कुछ हल्के न्यूमेरिकल्स थे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले। यहाँ पर 2 से लेकर 4 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनका डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रकाशिकी से ज्यादा अंक की प्रश्न नहीं पूछता है। प्रकाशिकी अगर हम बात करेंगे तो 2 भाग में बटी है, वेव ऑप्टिक्स और फिर उसके बाद में आपका आ जाता है विकिरण वाला तरंग प्रकाश की। देखो, तरंग प्रकाश की यानी हाइगेंस का सिद्धांत, वहां पर अगर जाएंगे तो वहां पर भी डेरिवेशंस ज्यादा आती हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी खूब कस के आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको खूब लंबी लंबी डेरिवेशन कराई गई होंगी, लेंस मेकर सूत्र और भी बहुत सारे, प्रिज्म वाला फार्मूला, तो वो डेरिवेशंस ना सब लोग पेपर में रखी हुई है। यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं उठाना है, बट फिर भी जो 2019 और 2020 में और 2021 का जो भी पेपर बाद में हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का हल हम लेकर आए हैं। 6 प्रश्न आपको करा दिए गए हैं और बाकी आगे के जो 6 में थे कि 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को मिले हैं, तो वो 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। 6 आपके करवा दिए गए हैं और ये यहाँ पर बाकी के 6 बच्चे हुए करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा, अब यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे। जब भी पेपर में सवाल लगाए तो तुरंत जो पूछ रहा है उसका अंडरलाइन कर दीजिए। विभेदन सीमा हमसे पूछ रहा है, ठीक। जबकि लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। एक और बात पकड़िए, जहां एंगस्ट्रॉम दिख जाए समझ लो 10 की घात -10, ठीक। तो चलो अब पहला वाला प्रश्न हम हल करते हैं। पहले को हल करते हैं, नीचे दूसरा भी लिखा है लेकिन उसको भी नहीं हल। तो यहां से हम लिखेंगे हल। सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने का बेस्ट तरीका दिया है। क्या दिया है आपको? सबसे पहले आपको दिया गया है तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम ध्यान रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब कि अगर 1 एंगस्ट्रॉम होगा तो वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होगा। और जब भी हम कोई चीज हल करते हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर वजनता है तो किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर वो समय है तो सेकंड में कर लेते हैं। अगर वो लंबाई है तो मीटर में कर लेते हैं। और तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेव की लेंथ, तो वेव की लंबाई जैसे ये होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी तरंग दैर्ध्य भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो अगर लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो तरंग दैर्ध्य का भी मात्रक क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। लेकिन तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी चीज होती है, इसीलिए इसका मात्रक माना गया एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी लंबाई नापने का मात्रक है, एंगस्ट्रॉम भी लंबाई नापने का मात्रक है, लेकिन एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा होता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, बहुत छोटा। तो ये बात ध्यान रखिए, जहां भी एंगस्ट्रॉम दिख जाए उसको मीटर में बदल लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। 6000 गुणे 10 की घात -10। एक और चीज यहाँ से चेंज कर देंगे। देखिए, यहाँ पर 6000 लिखा है, चलो एक काम करो 6000 ही रखो, आगे जाकर 0 कट जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 10 की घात -10 मीटर। अब ये मीटर में बदल गया, सबको मीटर में ही रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे लिखा हुआ है कि 50 सेंटीमीटर द्वारक। याद रखिएगा कि लेंस के द्वारक को डी से लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप डी बराबर समझ सकते हैं कितना दिया है। डी बराबर दिया गया है आपको 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सेंटीमीटर मिल गया तो आपको पता है कि 10 की घात -2 आ जाएगा तुरंत। 10 की घात -2। अब ये किस में बदल गया? मीटर में। अब देखो बात बन गई, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब सवाल का जो उत्तर आएगा एकदम सही आएगा। अगर आप ऐसा ना करते, वो एंगस्ट्रॉम में रहता, ये सेंटीमीटर में रहता, तो यूनिट तो अलग अलग हो गई। तब आप लगाते, सवाल लगाते बढ़िया, आप अपने हिसाब से सही लगाते, लेकिन उत्तर उसका गलत आता, क्योंकि आपकी यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। यूनिट को सेम रखना है। अगर इधर मीटर तो इधर भी मीटर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, तो यहां से हम लगाएंगे हम विभेदन सीमा, ठीक है। अगर आपको प्रतीक याद है इसका तो बढ़िया बात है, और नहीं याद है तो कहीं भी फिजिक्स में कुछ भी लिखें, छोड़ कर मत आए, उसका नाम लिख दिया करें। जैसे आप विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं, और चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक नहीं पता तो आप छोड़ के चले आए, ये तो गलत बात है। आप हिंदी में लिख दीजिए ना, चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। ये होगा विभेदन सीमा। फार्मूला ध्यान रखेंगे 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अच्छा, यहाँ से एक और बढ़िया बात बता दें कि ये विभेदन सीमा का जो सूत्र है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है।
4 ऑप्शन दे देगा, गलत सलत, ठीक है, एक सही दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। इस लेसन में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक, उधर प्रिज्म वाला। तो यहाँ से विभेदन सीमा आपका आ जाएगा 1.22 इंटू में लैम्डा। अब लैम्डा देख सकेंगे, को लिखा हुआ, इसको लिख लीजिए ऐसे कैसे 6000 और गुणे में लिखिएगा 10 की घात -10 और अपॉन में देखिएगा क्या लिखा हुआ डी। यहाँ से ना डी हम देखो देखेंगे कितना है 50 गुणे 10 की घात -10। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले ना इसको ना ऊपर लेके जाएंगे। आपको पता है कि ये माइनस में ऊपर जाने पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 1.22 इंटू 6000 इंटू में 10 टू दी पावर -10 और ये यहाँ से बन जाएगा +2, ठीक। नीचे आएंगे तो 50 लिखा हुआ है, लेकिन जब ये पॉइंट हटा दो ना तो 2 अंक की बात आएगा तो 0 2। अब यहाँ से देखिए कि 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक। यहाँ से इसमें से 10 में से कितनी चली गई 2, तो कितना बचा 8 बचा। और 122 का 6 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 और 6 1 कम 6 1 7 732 और नीचे बचेगा 5 और गुणे में बचा था 10 की घात -8। अब हम क्या करेंगे कि इसको भाग करेंगे, ठीक। तो भाग करने पे देखिए अब यहाँ पर भाग कर लेंगे, तो जो भी भाग करने पे आएगा फिलहाल मैं कर देता हूँ 5 से काटेंगे इसको, 5 1 कम 5 1 आ जाएगा। फिर देखिए 2 बचेगा तो 23 हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर 3 बचेगा तो 32 हो गया, 5 चौका 30। अब देखिएगा फिर से अगर पॉइंट लगाएंगे 2 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20। कोई टेंशन। यहाँ से इसको और खिसका दीजिए, 2 अंक खिसका दीजिए, 2 पावर घटा दीजिए, जब भी दशमलव इधर खिसकेगा पावर माइनस होती जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.464 और पावर 2 कम कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -6। और इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये आपका आ गया आंसर, ठीक। ये था 2 अंक का क्वेश्चन, ये 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक। कभी कभी ऐसा छोटा सवाल 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपके 2 नंबर 1 नंबर जो होते हैं यही आपके पेपर में नंबर बनाते हैं, ठीक है। बड़े वाले सवाल तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे जो होते हैं ना ये आपके मार्क्स को बढ़ा देते हैं। न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन की अपेक्षा बहुत सरल होते हैं, बशर्ते हमको न्यूमेरिकल तब नहीं लगते जब हमें उनका फार्मूला ना पता हो। दूसरी बात, हम यही नहीं जान पाएंगे दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है। अगर ये नहीं जान पा रहे तो फिर न्यूमेरिकल लगाना व्यर्थ है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानें कि दिया क्या है, निकालना क्या है, और ये हम तब समझ पाएंगे जब हम लेसन की थ्योरी को बहुत बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि लेसन की थ्योरी में ही आपको सब कुछ सिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक। इस क्वेश्चन को आप नोट करना पसंद करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही साथ बैठे रहना जैसे अभी बैठे रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, देखिए लिखा हुआ है कि सामने क्वेश्चन लिखा कि एक 1.5 अपवर्तनांक वाले, अब यहाँ पर इसको पकड़ के चलना, ठीक है। अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस किसका बना होगा, कांच का, जानते ही हो लेंस किसका बना होगा, कांच का, ठीक है। अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हवा में उसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक बाहर जब रखा है तब दिया है, ठीक। तो अगर कोई लेंस बाहर रखा है तो प्रकाश किरण कहां से किसमें जाएगी, वायु से कांच में जाएगी, ठीक। तो वायु को कहा जाता है अंग्रेजी में एयर और कांच को कहा जाता है अंग्रेजी में ग्लास। इसके बीच का ये जो अपवर्तनांक दिया है ये है कौन, हाँ, इसको किससे लिखेंगे, एयर, ए से कहाँ जा रही है, देखो पहले चीज अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, n से। n इज इक्वल टू कितना दिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर 2 बार अपवर्तनांक की बात आई, ठीक है। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो अपवर्तनांक है ये एयर टू ग्लास वाला है, कौन सा वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो फोकस दूरी वायु में उसकी दी गई है, वायु में फोकस दूरी बोले तो FA, ठीक।
कितनी दी है? माइनस का 20 लिखेंगे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में एक चीज देखिए, अवतल है ना, अवतल की सभी चीज फिर लिखा हुआ है कि अपवर्तनांक वाले कौन से, इससे, अब एक चीज और देखो यहाँ पर लिखा है, इससे 1.6 अपवर्तनांक, वो फिर अपवर्तनांक आ गया, इससे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव। अब यहाँ समझना कि कांच का जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं, लेंस, कांच के लेंस को उठा के पानी में डाल दिया गया, समझ लो, लिक्विड इसमें डाल दिया गया, लिक्विड। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये डिब्बा है और ये सब पानी भरा हुआ है, इसमें एक कांच का ये रखा हुआ लेंस, अवतल लेंस तो ऐसे रखा हुआ, ठीक है। अब बताइए कि पहले प्रकाश किरण किसमें जाएगी? पानी में, और फिर पानी किसमें जाएगी? लेंस में, यानी कि ग्लास में। तो पहले लिक्विड में जाएगी, फिर किसमें जाएगी? ग्लास में। तो ये जो 1.6 दिया है, ये क्या दिया है? तो आप बोलेंगे सर लिक्विड, लिक्विड को छोटा सा एल लिखेंगे और फिर एन, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? आ गया समझ में? ठीक। अब फिर क्या बोला देखो, रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति बताइए। यहाँ पर आपको लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है और क्या पूछी गई है? प्रकृति पूछी गई है। एक चीज यहाँ पर, एक चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे ये लेंस रखा हुआ है, पहले तो हवा से जाएगी प्रकाश इसमें, और फिर हवा से किसमें जाएगी? वाटर में, फिर ग्लास में जाएगी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एयर टू ग्लास नहीं बेटा, एयर टू लिक्विड, वाटर नहीं लिक्विड, ठीक है, क्योंकि वो उसने नहीं बोला कि पानी, उसने क्या बोला? ठीक है, द्रव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिक्विड। एयर टू लिक्विड अपवर्तनांक दिया 1.6। यहाँ से अगर चाहो तो निकाल सकते हो लिक्विड टू ग्लास बड़ी आसानी से। बोलो क्यों? क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए, यहाँ से लिक्विड टू इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास अपॉन में क्या हो जाएगा? एयर टू लिक्विड। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 1.5। चुपचाप इसको ऐसे रखो, इसको हल करने की जरूरत नहीं, आगे काम आएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो तो आ जाएगा 15/16। चुपचाप यही छोड़ दो, अभी एक क्या पता ये कट पिट जाएगा नहीं, इसको ये अभी तो पूरा सवाल बाकी है। फिर क्या बोला है कि फोकस दूरी क्या रखे जाने पर, जब उसको रख दिया जाएगा तो वहां फोकस दूरी, ठीक है, वहां फोकस दूरी क्या थी। अब देखो जब ये अंदर होगा हमारा अवतल लेंस, ठीक है, देख लो न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं पेपर में, ये नहीं कि बस सीधे वैल्यू दे दिया। अब ये बड़े सवाल, ये 3 अंक वाले 4 अंक वाले सवाल ये होंगे, सवाल छोटे ही होंगे, मगर ना इसमें अगर तुम्हें थ्योरी नहीं आती तो न्यूमेरिकल भी नहीं गिला सकते, ठीक है, क्योंकि थ्योरी बढ़िया पढ़ी होगी तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अब ये वैसे न्यूमेरिकल है जब हम थ्योरी को डिटेल्ड में पढ़ते हैं तब ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से देखिएगा तो बढ़िया से आपको पता है कि इसमें रखा हुआ है, हवा से ये जब जाएगी प्रकाश किरण तो ये लिक्विड से यहाँ पर देखेंगे प्रकाश, ठीक। तो यहाँ से जो अपवर्तनांक हम यूज करेंगे फोकस दूरी निकालने के लिए, वो अपवर्तनांक ये वाला यूज करेंगे, ठीक। अब चलो बढ़िया से निकालते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी किससे निकाली जाएगी? तो लेंस का मेकर सूत्र लगाएंगे। किसका? लेंस का मेकर सूत्र। क्या याद है तुम लोगों को कि लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? ठीक, लेंस मेकर सूत्र 1 होता है 1/f = n-1, बड़े ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। ठीक, ये बहुत जरूरी है, ये न्यूमेरिकल के अपेक्षा भी जरूरी है और इसकी डेरिवेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं सीखी है तो जा करके रिपीट कर लेना, इसको सीख लेना, ठीक, बढ़िया से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ई कर देंगे और n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? ये वाला 15/16 कौन सा रखेंगे? 15/16 -1। R1 और R2 के मान हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। R1 R2 के मान हमको मालूम नहीं है तो अब बड़ी दिक्कत है भाई, R1 इसका वैल्यू हमें मालूम है नहीं, जब तक इसका मालूम नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण
ठीक, अब हम दोबारा लगाएंगे। दोबारा लगाने के लिए फिर से लेंस का मेकर सूत्र लगा दो, और इस बार देखो फोकस दूरी दी गई कितनी, 20 दीजिए, माइनस की कितनी दी, 20, तो यहाँ -20 इसमें नहीं रखेंगे, फिर से फार्मूला लगाएंगे ऐसे बराबर, यहाँ पर ANG -1 ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/R1 -1/, अब देखिए यहाँ पर FA आपको दिया गया कितना, -20, और ये दिया गया कितना 1.5 में से 1 चला गया तो 0.5 बचा, इंटू 1/R1 -1/R2। अब पता है कि जो चीज गुणे में होती कहाँ जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ये इधर देख लेते हैं, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, चलो आगे देखो, ना दिख रहा हो तो इधर लिख देते हैं। ये इधर गुणे में है, यहाँ 1 के बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आप बोले 1 के बटे में, 1 के बटे में तो पहले से 20 बैठा है, तो 1 के बटे में 20 बैठा है तो वो 20 के गुणे में आ जाएगा। आया समझ में? अगर कोई संख्या पहले से ही है तो ये वाली संख्या उसके गुणे में आएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस स्टेप को वहां समझो, सबसे पहले ये इधर चलाएगा तो ये अकेला बचेगा, इसको हम पहले लिख लेंगे 1/R1 -1/R2 बराबर, यहाँ से देखो 1 तो ऊपर रहेगा, उससे कोई मतलब तो है नहीं, -20 के गुणे में कौन आ जाएगा 0.5, इसको हटा दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, अब पता है कि 0 से 0 कट जाता है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 1 के बटे में 5 दूनी 10, फिर वही बात है, ठीक है, आ गया। तो इसका मान कितना मिल गया, ये माइनस नीचे नहीं रखा जाता, ध्यान रखो, माइनस हमेशा ऊपर देते हैं, बटे में कभी माइनस नहीं देते। तो ये पूरा वैल्यू कितना आ गया -1/2, आ गया कि नहीं आ गया, और हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, इसका मान समीकरण 1 में लिखेंगे। ठीक, अब यहां से देखें समीकरण क्या है हमारा, ये 1/FE, यही तो हमें ज्ञात करना है, इक्वल यहां देखो बटे में लासा ले लेंगे, मान करके 16, तिरछी गुणा करा देंगे, 15 एकम 16 एकम 16, लासा जब भी लेते तिरछी गुणा कराते हैं, जब बराबर ना हो हर बराबर होते तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बराबर ना हो तब बड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है, जैसे 1/3 1/4, अब 1/2 1/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से मारा 2 और इसको 2 कट गया, आंसर निकाल गया। लेकिन जब हर बराबर ना हो तब जुगाड़ लगाते हैं, 4 तियां 4 एकम 3 एकम, अब आ रहा है समझ में, तो वही जुगाड़ यहाँ भी लगाएंगे, 16 एकम 16, ठीक, और फिर 15 एकम 15, और फिर 16 एकम 16, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन, और इसकी जगह पे क्या लिख देना है, यहाँ बात समझ में आई, और थोड़ा हल कर देते हैं, देखो 16 में से 15 जाएगा तो -1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में है ना, ये समझ में आया कि नहीं, 16 में से 15 जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, और गुणे में क्या है -1/10। अब देखो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 160, ठीक है। अब क्या है, इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे, तो FE का 1 से करेंगे कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक, तो FE बराबर कितना आ गया, और हमसे पूछा गया था फोकस दूरी पूछी थी, और नेचर देख लो। एक बात ध्यान रखो, लेंस कोई भी हो, लेंस जैसे ये मान लो है, ठीक है, लेंस के इस साइड प्लस होता है और इस साइड माइनस होता है। ये वस्तु को इसे कहते हैं आगे, वस्तु की तरफ, और इसे कहते हैं लेंस के आगे की तरफ, इसे कहते हैं लेंस के पीछे की तरफ, इसे कहते हैं लेंस के पहली ओर, इसे कहते हैं लेंस के दूसरी ओर। आया समझ में? तो आप बोलेंगे कि ये जो है कहाँ बनेगा, पहली बात तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर। दूसरी बात है प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी इसकी, तो वास्तविक और उल्टा, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, कोई दिक्कत, ठीक है।
इसको आप लगाएंगे क्या? लगा लीजिए। समझ में नहीं आया क्या? क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, +10। क्वेश्चन ने कहा कि +10 डायोप्टर -5 डायोप्टर क्षमता। यहाँ पर दो लेंस हैं, ठीक है, एक की क्षमता 10 डायोप्टर है और दूसरे की क्षमता -5 डायोप्टर है। दोनों लेंस आपस में सटा के रखे गए हैं, जैसे हमने दो उत्तल लेंस आपको ऐसे सटा के बताया था, ठीक उसी तरीके से दोनों लेंसों को सटा के रखा गया। यहाँ पर हो सकता है कि एक उत्तल हो दूसरा अवतल हो, या फिर दोनों ही अवतल हो सकते हैं, ठीक रखा गया। फिर बोला कि संपर्क में रखे गए, रख दिया गया संपर्क में। इस संयुक्त मतलब पूरा इससे जो बना है ये पूरा, इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो बात समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो 30 सेंटीमीटर है ये वस्तु की दूरी दी है, और ये जो 2 सेंटीमीटर है ये वस्तु की लंबाई दी है, ठीक। यहाँ पर आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे हम लोग, आवर्धन क्षमता वाला। सबसे पहले दिया क्या है, देखो ये दिया है u बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक। वस्तु की दूरी को माइनस में लेते हैं। ये दिया है आपको वस्तु की लंबाई, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो कैपिटल O बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। फार्मूला यहाँ आवर्धन वाला लगाएंगे, ठीक है। लेंस का आवर्धन होता है m बराबर v/u बराबर I/O। यहाँ m से हमें मालूम नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। v/u। अब यहाँ पर देखिए हमें v नहीं पता है, v हमें नहीं मालूम, और जब तक हमें v नहीं मालूम होगा तब तक हम नहीं ज्ञात कर सकते। फिर से समझो, यहाँ पर देखो फार्मूला है v/u बराबर I/O, जहां पर I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है वस्तु की लंबाई, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हमें नहीं दी है, वस्तु की दूरी हमें -30 दी गई है, ये हमें ज्ञात करना है, ये भी हमको दिया गया है। तो यहां से 2 × 2 और 15 दूनी 30, इधर ये गुणा हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा I × -15 बराबर आ जाएगा v। यहां से -15 को बटे में सेंड कर देंगे, तो v बटे आ जाएगा -15, इस माइनस को ऊपर प्रदान कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास अगर इमेज की लंबाई हमको चाहिए तो हमें v मालूम होना चाहिए, इसको मान लेंगे समीकरण ए। अब हम v का मान कैसे निकालेंगे, तो v का मान निकालने के लिए हमको देखो u पता है, ठीक है। अगर कहीं से हमें f पता हो जाए तो हम सूत्र का लेंस का सूत्र लगा करके v निकाल सकेंगे, लेकिन हमें f नहीं पता। देखो अगर आपको v ज्ञात करना है तो ये फार्मूला जैसे लगा के ये वाला 1/f = 1/v - 1/u। अगर u को इधर ले लें तो प्लस में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा 1/v, और v बराबर आसानी से हम निकाल सकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें u तो पता है 30, लेकिन हमें f नहीं पता। अगर f पता हो जाए तो v बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि f कैसे निकलेगा। f निकालने के लिए हमको दिया गया है क्या, लेंस की क्षमता। अच्छा, f का सूत्र होता है, ठीक है, f का होता है p को, ठीक, तो होता है f = 1/p, f = 1/p को, देखो 1/p को होगा तो मीटर में आएगा, 100/p को होगा तो सेंटीमीटर में आएगा। तो अब देखो यहाँ पर फिर फंस गया सवाल कि हम f तब तक नहीं ज्ञात कर सकते जब तक हमें क्या नहीं पता होगा, p नहीं पता होगा, वो भी एक की नहीं टोटल की पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो जुड़े हैं ना आपस में। तो कुल p यानी कुल क्षमता हमें पता होनी चाहिए। तो कुल क्षमता निकालने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे p बराबर p1 + p2, तो p बराबर आ जाएगा 10 - 5, क्योंकि ये का है का माइनस का है तो माइनस ही बन जाएगा।
अब यहाँ से कितना बचा 5, P बराबर कितना पता हो गया 5। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ से देखिए कि ये जो आपका आ गया P, अब इसने क्या करना आपको F निकाल लेना। F इज इक्वल टू मैंने बताया 100/P। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि ये कितना है जी सर। F इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, F इज इक्वल टू 100/5 कट जाएगा कितना आ जाएगा 20। तो फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई 20 आ गई। कोई टेंशन की बात। अब ये F इज इक्वल टू 20 हम कहाँ यूज करेंगे इस वाले फार्मूले में। तो 1/V बराबर 1/F 20 लिख देंगे, माइनस नहीं ये प्लस है, लेकिन देखो यहाँ U किसमें दिया है माइनस, तो ये प्लस जो बीच में लगा ये क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा। और कितना आ जाएगा 30। पता है कि 30 और 20 से 60 कट जाता है नहीं। 60 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कटती है और 30 से भी कटती है, तो यहाँ 60 मिल जाएगा लासा। ठीक, और जब हम 20 से काटेंगे तो मिलेगा 3, तो हम इसको गुणा किससे कराएंगे 3 से। ठीक, और जब हम 30 से काटेंगे तो आएगा 2, तो इसके ऊपर 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2। अब यहाँ से देखो ये 30 में से अगर 2 चला गया तो कितना बचा 1। ठीक, अब इसका इससे गुणा करा दिया तो V बराबर कितना आ गया 60। अब यहाँ देखो 60 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया V मिल गया। और V का मान हम कहाँ उठा के रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमको क्या चाहिए था इमेज की लंबाई चाहिए थी। तो लिखेंगे कि V का मान किसमें रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 हमारा था ये I बराबर V, तो V की जगह मिलेगा -60 और बटे में कितना 15 ही कम 15 चौके 60। तो यहाँ से इमेज की लंबाई कितनी आ गई -4 सेंटीमीटर। अब इमेज देखो लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक, तो इसलिए हम टोटली लंबाई क्या मानेंगे प्रतिबिंब की लंबाई 4 मीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई 4 मीटर। कोई टेंशन। अच्छा एक बात समझिएगा कि हाँ सेंटीमीटर, मीटर का कहाँ होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं माइनस में आता ये बता क्या रहा है। देखो अगर प्लस में आता ठीक है तो इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है। ठीक, और याद रखना वास्तविक तो हमेशा ही बनेगा। तो प्रकृति पता चल गई भाई, प्रकृति वैसे पूछी नहीं बट अगर प्रकृति पूछ देता तो क्या बताते वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा वास्तविक तथा उल्टा। तो मिला के हमसे फोकस क्या पूछी थी लंबाई पूछा था ना, क्या पूछा था देखो ये पूछा था प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी प्रतिबिंब की लंबाई। बोला था कि उसके सामने 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु रखा है, कितने सेंटीमीटर लंबा 2 सेंटीमीटर लंबा वस्तु रखा है। तो बताओ उस 2 सेंटीमीटर लंबे वस्तु का कितना लंबा प्रतिबिंब बनेगा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा, 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, जो इमेज होगी वस्तु से कितनी होगी 2 गुनी होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो चलो फिर इसको नोट कर लो फटाक से। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ये 4 नंबर वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें करें हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस, पकड़ लिया बात,